Hello, my dear friends. We are again with CA Anuradha. My dear friends, today is Sunday, and on Sunday, I have a lot of time to spend with myself and to have extra rest during Sunday. And I enjoy that sukoon of Sunday. Ki finally, I am free to just feel this sukoon and to feel grateful about this sukoon. As you will notice, I keep exploring the patterns about subconscious mind and try to explain the root cause and how to break free from the uh, patterns which are unhealthy, which are taking us into the chaos and the suffering. And as and when we recognize the pattern, we can break it finally if we have that capacity and capability. My dear friends, कभी भी सबकॉन्शियस माइंड को बाईपास करके यू कैन नॉट कम इन टू योर ट्रूथ और योर नेचुरल स्टेट. योर नेचुरल स्टेट इज़ वट इट इज़ लाइक द स्टेट विच इज़ लिबरेटेड. आप कोई भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ते हैं और कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, सभी माइंड को कॉन्कर करने की बात कर रहे हैं. और माइंड के अंदर डिफरेंट तरह के पैटर्न्स होते हैं जिनमें हम स्टक रहते हैं. अगर हमें अपने मेजॉरिटी ऑफ ऐसे पैटर्न 4, 5, 10 पता चल जाए जिनमें हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टक है, जहाँ पर हमने अपनी सबसे ज़्यादा पावर दी हुई है, उन पैटर्न्स को ही हम समझ जाए. 4 से 5 पैटर्न्स ही होते हैं ऐसे. और माइंड को कॉन्कर करने के लिए ना मेहनत लगेगी, विजडम लगेगी. जैसे बार बार भगवत गीता में लिखा है कि ज्ञान से इस इग्नोरेंस को काट दो, ज्ञान की अग्नि से इग्नोरेंस को काट दो. ज्ञान क्या है? आपके पैटर्न्स को लेके आपकी अवेयरनेस इज ज्ञान. और ज्ञान की अग्नि से यानी वो जो अवेयरनेस आपको आई है कि फाइनली आपने देख लिया कि ये अनहेल्दी पैटर्न्स में आप स्टक है, अब उसको काट दो, यानी आप उससे निकल जाओ. और उसमें भी एक बात कही हुई है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा. यानी बिना मेहनत के आप किसी पैटर्न से नहीं निकल सकते हैं. कुछ ना कुछ मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी. सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा अवेयरनेस के साथ कि ये हो रहा है, एग्जैक्ट ऐसे हो रहा है. एज एन ऑब्जर्वर बन के आपको उसको देखना पड़ेगा. एंड देन इट विल ट्रांसम्यूट इनटू समथिंग लिबरेटिंग. तो ऐसे ही एक एक पैटर्न के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ. एंड ट्रूथ को बड़े ही सिंपल एंड नेचुरल तरीके से मैं डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ. इसके साथ साथ मैं कुछ फाइनेंशियल विजडम भी शेयर करती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि मैं बड़े ही आसान तरीके से ऐसा विजडम शेयर कर सकूँ जो कोई भी इजीली समझ जाए. और किसी को भी हो जानी चाहिए उतनी फाइनेंशियल और उतनी बेसिक विजडम. तो आज मैं 2 ऐसे पैटर्न्स एक्सप्लोर करूँगी. एक पैटर्न है रेस्क्यूअर पैटर्न यानी सेवियर मोड. इसमें आप अंदर से अपनी वर्थ को अटैच कर देते हो दूसरों की हेल्प करने से. यानी आपको ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में आए ही हो दूसरों को बचाने, या तो आपको ऐसा लगता है कि आप में वो पॉसिबिलिटी है, आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो पावर है और दूसरों में उतनी पावर नहीं है. आपको हेल्पलेस लगते हैं, वो आपके अंदर वो वुंडेड एम्पैथी होती है कि आपको इन पर्टिकुलर हालातों में किसी ने बचाया नहीं, तो आपके अंदर एक वुंडेड एम्पैथी क्रिएट हो जाती है कि अब आपको दूसरों को उन्हीं सेम हालातों से बचाना है जिन सेम हालातों में आपको किसी ने बचाया नहीं, आपको किसी ने रेस्क्यू नहीं किया. तो ये इस चीज़ को आप एक या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ले लेते हैं कि या तो आप एक आउट ऑफ वुंडेड एम्पैथी दूसरों को बचा रहे हैं, या आपको लगता है अगर इन पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, उनको नहीं बचाया, उनको नहीं हेल्प किया, तो आप बिल्कुल ही अनवर्दी हो. आप अनवर्दी ऑफ लव हो और लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपको वर्दी नहीं समझेंगे या वो आपको छोटा समझने लग जाएंगे. तो इस तरीके का जजमेंट आप अपने अंदर रखते हैं. आपके आसपास कोई दुखी होता है तो आपको लगता है मैं इसको ठीक करूँगा. किसी के पास पैसे नहीं हैं तो आप उसको देने लग जाते हैं. कई बार आप बिना मांगे एडवाइस देने लग जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये वाला विजडम अगर इस पर्सन को टाइमली दे दिया गया, चाहे उस पर्सन में उतनी मैच्योरिटी है या नहीं है उस विजडम को डाइजेस्ट करने की, लेकिन आप टाइम से पहले ही कुछ ऐसा विजडम कुछ लोगों को डिलीवर कर देते हैं जिनको अभी उस पर्टिकुलर विजडम की जरूरत नहीं है. एंड आप ऐसा आउट ऑफ
वुंडेड एम्पैथी करते हैं या आप उस पर्टिकुलर हालात में सामने वाले को सफ़र करते नहीं देखना चाहते हैं, तो आप सामने वाले का थेरेपिस्ट बन जाते हैं या आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि इस पर्टिकुलर हालात से मैं इस इंसान को बचा के ही रहूँगा, और अगर ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप या कोई हालात ख़राब हो रहा है तो मैं इसको बचाऊंगा और मैं ऐसा करके रहूँगा और तभी मेरी वर्थ है, अदरवाइज मेरी कोई वर्थ नहीं है। अब ये रेस्क्यूअर पैटर्न क्यों डेवलप होता है आपके अंदर, क्यों आपके अंदर ये वुंडेड एम्पैथी आती है? इसका मेन रूट कोज होता है ये आपको बचपन में कंडीशनल लव मिला है कि अगर आप अपने पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी, अपने फ्रेंड सर्कल के गुड एंड बैड डेफिनेशन के हिसाब से ढल जाते हैं तो पीपल वैलिडेट यू, पीपल गिव यू एक्सेप्टेंस, दे एक्सेप्ट यू और दे गिव यू अप्रिशिएशन बिकॉज आप उन लोगों की गुड एंड बैड जो उन्होंने एक पैरामीटर सेट कर रखा है उस पैरामीटर के हिसाब से ढल गए। आपने अपने आप को श्रिंक कर लिया, आपने अपने आप को छोटा कर लिया एंड इससे आपने उनको खुश कर दिया एंड ऐसा करके आपने लव कमाया, ऐसा करके आपने अटेंशन कमाई, जबकि ये सब चीज़ें आपको नेचुरली मिल जानी चाहिए थी। खुद को बिना श्रिंक किए, अपने ट्रूथ को छोटा किए बिना भी आपको ये मिल जाना चाहिए था, जिससे आपको ये लगने लगा कि लव इज़ अर्नड, प्यार कमाया जाता है और उस प्यार, उस एक्सेप्टेंस, उस अप्रिशिएशन के लिए आप इस पैटर्न में ढल जाते हो और आपको ये पता भी नहीं होता है कि आपके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास वो अवेयरनेस नहीं होती और ये आपकी गलती नहीं है। आपकी गलती तब है जब आपको ये अवेयरनेस आ जाती है और उसके बाद भी आप कुछ नहीं करते हैं, कोई स्टेप नहीं उठाते। दूसरा रूट कॉज पेरेंटिफिकेशन होता है कि कुछ बच्चों को इमोशनल पेरेंट बनना पड़ता है, अपने हालातों का, अपने सिबलिंग्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपनी हर एक चीज़ का उस एक बच्चे के ऊपर ही बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। उस बच्चे को समझदार का टैग दिया जाता है कि तू तो समझदार है, यू विल एडजस्ट, you will sacrifice and you will understand other, you will empathize others, so you will sympathize with others, so this ऐस करके उस बच्चे को एक ऐसी आइडेंटिटी में ढाल दिया जाता है कि तेरे से तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाएगा, तेरे से ये बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, तू आगे से बोले और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे और कुछ मांगे, ये तेरे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। तेरे जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी है ही है, तुझे दूसरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और इस तरीके की आइडेंटिटी में, इतनी बड़ी आइडेंटिटी में उस बच्चे को टाइम से पहले रख दिया जाता है, जिससे उस बच्चे के ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है। और ऐसा डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से होता है। उन फैमिली एनवायरनमेंट्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर्स होती है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, जहाँ पर पेरेंट्स ने बच्चों को इसलिए पैदा किया है कि वो उनको अपने हिसाब से लिमिट कर सके। अगर वो बच्चा अपने हिसाब से चलेगा तो उसको गिल्ट में डाल दिया जाएगा। ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट में बच्चा कभी खुद को सेफ फील नहीं करता है, वो एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है जहाँ पर उसको रेस्क्यूअर बनना ही पड़ता है। कई बार उसको ऐसे लगने लग जाता है कि उसके अंदर वो इमोशनल स्ट्रेंथ है कि ऐसे डिसफंक्शनल फैमिली एनवायरनमेंट से वो अपने स्पेसिफिक लोगों को भी बचा सकता है जो उस फैमिली के डिसफंक्शनल एनवायरनमेंट में उसी के साथ फंसे हुए हैं। तो ये बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाता है या ये ठान लेता है कि मुझे इन लोगों को इन हालातों से बचाना है। ये आउट ऑफ वुंडेड एम्पैथी होता है और ट्रॉमा बॉन्डिंग की वजह से भी होता है कि कुछ लोग फैमिली में सेम ट्रॉमा, सेम हालात से गुजर रहे हैं और सेम हालातों में आप खुद को स्टक फील कर रहे हैं, तो उनमें से कोई एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है कि मुझे आप लोगों का सेवियर बनना है, मुझे रेस्क्यूअर बनना है और मुझे एक ना एक दिन आपको इन हालातों से निकाल के दिखाना ही है। तो एक रीज़न ये भी है कि एक बच्चे को ऐसा बनना पड़ता है। या कुछ बच्चों में उनके फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से, फैमिली डिसफंक्शन की वजह से सेल्फ वर्थ डेवलप नहीं हो पाता है, लो सेल्फ वर्थ डेवलप हो जाता है, जिससे उस बच्चे को लगता है मैं जैसा हूँ वैसा लवेबल नहीं हूँ, वैसा वर्दी नहीं हूँ, मैं जैसे हूँ, मैं जैसे एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ बनना ही पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ हर वक्त करते ही रहना पड़ेगा जिससे लोग मुझे अपनाएं। ऐसा बच्चा बड़ा होकर किस तरीके से बिहेव करता है? बिना पूछे एडवाइस देगा,
क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि आप लोगों में वो अवेयरनेस शायद अभी है नहीं जिससे आप इस पर्टिकुलर हालात से निकल सके। और ऐसा बच्चा आउट ऑफ एम्पैथी ऐसा करता है ताकि सामने वाला उस हालात में स्टक ना होए जहाँ वो स्टक हुआ था। वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लग जाता है। बहुत सारे हालातों में वो नो नहीं बोल पाता है क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि अगर इस हालात में इस पर्टिकुलर पर्सन की हेल्प नहीं की गई, इसको बचाया नहीं गया, तो उस पर्सन को अंदर से अनवर्दी फील होगा कि देखो मैं इसको बचा सकता था लेकिन मैं बचा नहीं पाया। तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चला जाता है, बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हो जाता है। ऐसा इंसान टॉक्सिक लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और उनको बार बार चांस देता रहता है। उसको ऐसे लगता है कि अगर मैंने नहीं बचाया तो सामने वाला इन हालातों में फंस जाएगा। कई बार कुछ लोग वर्दी भी नहीं होते हैं, ऐसे इंसान को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे लोग इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जो उनका सिर्फ और सिर्फ मिसयूज़ करते हैं उनके इस बिहेवियर की वजह से, उनकी इस वीकनेस को अंडरस्टैंड करके। ऐसे लोग रिलेशनशिप में थेरेपिस्ट बन जाते हैं। वो दूसरों को सिर्फ और सिर्फ बचाते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे एंड अपना कीमती टाइम और कीमती एनर्जी स्क्वेंडर करते रहेंगे और थक जाएंगे। ये लोग अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल जाते हैं, इनका कोई वजूद भी है, ये अपने लिए कुछ करेंगे भी या नहीं, ये सब इट इज़ इनकी लाइफ सिर्फ दूसरों पर समर्पित होती है। ऐसे लोग कहेंगे कि मुझे लोगों को हेल्पलेस छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन असल प्रॉब्लम है इनका गिल्ट, इनका रिग्रेट इनको अनकंफर्टेबल करता है क्योंकि ये आउट ऑफ वुंडेड एम्पैथी दुनिया को बचाना चाहते हैं। ये पेन, ये दर्द ये खुद के अंदर लिए बैठे हैं क्योंकि इनको कभी बचाया नहीं गया है और ये सेम चीज़ ये दुनिया को बचाकर उस अंदर के पेन को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें? सबसे पहले तो क्या सामने वाले ने जेन्युइनली हेल्प मांगी है, अपने आप से ऑफर ना करें और तब ऑफर करें अगर सामने वाला वर्दी है आपके टाइम, एनर्जी और एफर्ट की। दूसरों को स्ट्रगल करने दो। हर पर्सन को स्ट्रगल से बचाना लव नहीं है। कई बार आप सामने वाले की ग्रोथ रोक देते हैं। सामने वाले को स्ट्रगल करने दो ताकि वो अपनी मेहनत से लाइफ में अपने लेसन सीख पाए। अब खड़े होकर एक पर्सन को स्ट्रगल में एनकाउंटर जरूर कर सकते हैं, गाइड जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रगल करने दो। जैसे एक कैटरपिलर कुकून में होता है और स्ट्रगल करता रहता है, अगर आप उसको स्ट्रगल से बचाकर उस कुकून से बाहर निकाल देंगे तो उसके विंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे और वो बटरफ्लाई बनने की स्टेज में आएगा तो वो उड़ नहीं पाएगा। इसलिए स्ट्रगल करने दे, अपनी आइडेंटिटी चेंज करें थोड़ा। मैं हर हाल में वैल्यूएबल हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस ही वैल्यूएबल है, मैं कीमती हूँ, मैं चाहे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ या ना करूँ। हेल्दी बाउंड्रीज सीखे। अब हेल्दी बाउंड्रीज में रहकर भी कंपैशनेट एंड काइंड रह सकते हैं। हर चीज़ का जवाब दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं होता। हर एक अनकंफर्टेबल इमोशन को ठीक करना जरूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ों को उन्हीं के हालात पर छोड़ देना चाहिए और टाइम दे देना चाहिए। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। अब मैं एक ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न पर बात करूंगी। दिस इज कॉल्ड इमोशनल डेथ पैटर्न्स। मैं पैटर्न्स के नेम इसलिए बताती हूँ, जैसे ही हम किसी अनहेल्दी पैटर्न को नेम दे देते हैं, उस पैटर्न के रिगार्डिंग अवेयरनेस आती है तो आप वहाँ से निकल पाते हैं। जब तक आप उसको समझोगे ही नहीं कि ये क्या है तो आप उस चीज़ से निकलोगे कैसे। इसलिए मैं ज़्यादातर जो मेरे पास जो भी लोग मेरे सराउंडिंग में और जो मेरे से हेल्दी तरीके से डिस्कशन करते हैं, तो आई गाइड देम फॉर द जर्नलिंग टू राइट योर इमोशंस इन अ वेरी रॉ फॉर्म। जो कुछ भी आप जैसे महसूस कर रहे हो उसको लिखो, सो दैट यू कैन बिकम अवेयर ऑफ द पैटर्न कि ये पैटर्न क्या है एक्चुअली, इसका नेम क्या हो सकता है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। अब एक इमोशनल डेथ पैटर्न की बात करेंगे। डेथ होता है लोन, कि इस बंदे ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं मना कैसे करूँगा, मैं तो बिल्कुल ऑब्लाइज्ड हूँ, मुझे इस इंसान के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो इंसान आपसे कुछ ऐसा करवा दे जो आपके खुद के लिए हेल्दी नहीं होता है और आपको कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ने के लिए बोल दे जो आपके लिए मायने रखती है, या आपसे कुछ ऐसा डैमेज करवा दे जो आपको नहीं करना चाहिए था। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द इमोशनल डेथ पैटर्न्स। और ये ज़्यादातर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ये वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया है तो कुछ पेरेंट्स बात बात पे आपको फील कराएंगे कि देखो हमने आपके लिए इतना किया है, तो इनडायरेक्टली वो कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनसे आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि आप ओब्लाइज्ड हो
आप हमारी कैद में हो, आप हक ही नहीं रखते हो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का और अपने निर्णय उस हिसाब से लेने का जिससे आपको लाइफ में सुकून मिले। आपका सुकून डिपेंड करेगा अगर वो आपको सुकून से जीने देंगे या नहीं देंगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको सुकून से जीने नहीं दिया जाएगा, आपको इस इमोशनल डेथ पैटर्न में बांध के रखा जाएगा और आपको लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस यू हैव अवेयरनेस अबाउट दिस पैटर्न। जब बच्चे को या हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे टीचर, हमारी सोसाइटी, हमारे कॉलीग्स, हमारे बॉस बार बार ये सिग्नल देते हैं हमारे माइंड को कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना किया, और ये बात आपको एवरी थर्ड डे रियलाइज करवाई जाती है, तो आपके माइंड को एक सिग्नल मिलता है लव इज ट्रांजैक्शन, लव इज गिव एंड टेक, लव इज रीपेमेंट, वट एवर दे गेव यू यू हैव टू रिटर्न इट बैक। अब जो कुछ भी आपको मिला दूसरों से, अच्छी चीज़ें, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते थे लेकिन आपको गिल्ट के साथ कंफ्यूज कर दिया जाए। और अब ऐसा बच्चा ज़्यादातर अडल्ट बिहेवियर क्या करेगा, ना नहीं बोल पाएगा बिकॉज द पर्सन इज ऑब्लाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस पैटर्न, बाउंड्रीज नहीं बना पाएगा, बाउंड्रीज एनमैशमेंट होती रहेगी फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ या आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं। ड्यू टू गिल्ट यू विल अलाउ पीपल टू कम इन टू योर बाउंड्रीज। आप मैनिपुलेशन टॉलरेट करते रहेंगे। बहुत बार आप देख भी पाएंगे कि दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट हेल्दी, बट बिकॉज यू थिंक दैट दीज पीपल बिलोंग टू यू, दीज पीपल आर सो मच कनेक्टेड विद यू, आइदर दे आर in your blood relationship or they are your close friend, you feel that obligation। कुछ लोगों में आप देखेंगे आप थोड़ा सा उनके लिए कुछ करेंगे तो वो आपका फेवर 10 फोल्ड करके रिटर्न करना चाहेंगे क्योंकि वो इस पैटर्न से बाइंड है, उनको बार बार ऐसा फील कराया गया है, उनको इस लोन रीपेमेंट वाले पैटर्न में डाला गया है जिससे वो अपने आप को वर्दी ही नहीं समझते रिसीव करने के, रिसीविंग सपोर्ट, रिसीविंग लव, रिसीविंग केयर, रिसीविंग एनीथिंग, एंड दे फील ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न एवरीथिंग इवन द स्मॉलर थिंग्स, और वो हमेशा गिल्टी फील करते हैं। हिडन बिलीफ क्या होता है, लव मस्ट बी रिपेड, लेकिन हेल्दी लव कभी भी इनवॉइस नहीं भेजेगा। अगर कोई आपको हर समय ये याद दिलाता जा रहा है कि उसने आपके लिए क्या किया, तो ये रिश्ते को बराबरी की जगह लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस में बदल देता है और ट्रांजैक्शंस का लव से कोई लेना देना। इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें, तो सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड एंड ऑब्लिगेशन में फर्क समझना होगा। मैं थैंकफुल हूँ वट एवर यू डिड फॉर मी, बट आई एम नॉट ऑब्लाइज्ड, मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है इस पर्टिकुलर तरीके से आपके इस इमोशनल डेथ पैटर्न में ट्रैप होने की। जो मेरी कैपेसिटी है आई विल डू इट फॉर यू, जो मेरी कैपेसिटी है आई विल रिटर्न इट फॉर यू, बट इन केस आई एम नॉट एबल टू रिटर्न दैट इज नॉट ऑब्लिगेशन। इससे आप अपनी फ्रीडम को खोए बिना भी थैंकफुल रह सकते हैं। हर फेवर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, अगर किसी ने प्यार से हेल्प की है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। थैंक यू और नो दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ हालातों में आपको बाइंड ऑब्लिगेटेड फील कराया जाएगा कि आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हर बात में गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू लीव सम सर्कमस्टेंसेस एज इट इज। हेल्दी रिलेशनशिप में हेल्प होती है, वेदर इट इज अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर्स, फ्रेंड्स, टीचर एंड स्टूडेंट्स, कॉलिग, लेकिन वो हेल्प फ्रीडम के साथ होती है। उस हेल्प में गिल्ट फील कराने का कोई लॉजिक नहीं है। दो लोग एक दूसरे की परवाह कर सकते हैं लेकिन फिर भी नो बोल सकते हैं। प्यार, सम्मान और बाउंड्रीज एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में ही। हीलिंग का मतलब अब ये नहीं है कि तुम लोगों की मदद करना बंद कर दोगे, लेकिन लोगों की मदद डर से, गिल्ट से या अपनी वैल्यू साबित करने के लिए नहीं की जाएगी। विल हेल्प बिकॉज वी फील लाइक टू डू इट, इट इज़ नॉट आवर ऑब्लिगेशन, वी आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ फियर एंड वी आर नॉट डूइंग इट टू प्रूव आवर सेल्फ वर्थ। आई होप माई डियर फ्रेंड्स मैंने ये दोनों पैटर्न्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, एंड आप के अंदर अगर ये पैटर्न है तो आप उस ज्ञान की अग्नि से इसको जला देंगे, इस इग्नोरेंस को, एंड यू विल फील लिबरेटेड जितना जल्दी हो सके। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।